हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी हायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर और इसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और काफ़ी सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका जो टॉपिक चल रहा है इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस टॉपिक है वो आपको यहाँ पे रिवाइज करते रहने हैं। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई थी जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर एक पूरी साइकिल हमने देखी, जिसमें हमने कहा कि प्राइमरी उस साइड से, सेकेंडरी उस साइड, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी उस साइड से हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास आती है, इससे आगे की प्रोसेस हमें देखनी है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे ओव्यूलेशन कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और जो हार्मोनल ग्राफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की बात मैं मान के चल रही हूँ, आपने कर ली होगी, आपने अच्छे से समझा होगा यहाँ पे चीज़ों को, क्योंकि हमने डायग्रामेटिक वे में समझा है तो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई थी, तो मैं मान के चल रही हूँ आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास आता है यहाँ पे जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी ऊस, वही सेकेंडरी ऊस साइड जो यहाँ पे एक्सेल में क्या होगा, यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेशन करेगा। आपने कहा जो ग्राफियन फॉलिकल है, दो चीजें यहाँ पर होंगी। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा, आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगी और ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होगी तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ओवम। ओवम जिसे आप एक्सेल भी कहते हैं। क्या बात हुई है कि जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर ओवम रिलीज होता है और ओवम को आप एक्सेल कहते हैं। अब जब ओवम रिलीज होगा, अगर आप जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर हम जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बना है, ग्राफियन फॉलिकल बना है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमने कहा जब वो रैप्चर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गई तो ओवम रिलीज होता है। ओवम जो रिलीज होता है उसे रिसीव करती है फिम्बरी। और आपने कहा था क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हमने सीलिया कहा था, सीलिया क्योंकि क्या आते हैं, मूव करेंगे और इससे मूव होकर के जो ओवम है वो कहाँ आ जाएगा, एम्प्यूला वाले पोर्शन में आ जाएगा। क्या है ये, ओवम है। ओवम या एक्सेल या फीमेल गैमेट, ओवम। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर ओवम की जो लाइफ होती है वो होते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे। अगर 24 आवर्स में मेल गैमेट यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा और ये क्या बना देगा, अब जाइगोट बना देगा। गैमेट जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाएगा और अब ये डेवलप होगा धीरे धीरे। सिनेरियो तो ये, जब यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर की बात है कि जब यहाँ पर ओवम एम्प्यूल वाले भाग में पहुंचा, उसके 24 घंटे बाद अगर यहाँ पे मेल गैमेट भी पहुंच जाता है और फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर मेल गैमेट नहीं आया, अगर यहाँ पे मेल गैमेट नहीं है तो आपने कहा कि यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो ओवम है वो यहाँ पे डिजेनरेट होने लगेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने कहा ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं जो यहाँ पे गैमेट, अच्छा यहाँ तक की बात आपको ध्यान रखनी है, ओवम यहाँ पे आगे है, इससे आगे की जो बात है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की बात हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है कि जो गैमेट फॉर्मेशन है, तो गैमेट फॉर्मेशन इनिशिएट किसने किया था, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो इनिशिएट किसने किया था, आपने कहा था हार्मोनल जो यहाँ पे क्या है चल रहा है द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, जो oogenesis है उसे यहाँ पर रेगुलेट किया गया था। एक यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कहा गया कि ये माइटोसिस भी जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो आपने कहा प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। फीटल लाइफ, फीटल लाइफ का मतलब यानी कि फीमेल जो है वो फीटस है, अभी अपनी माता के वूम में है। जब पार्चुलेशन हो जाता है, और पार्चुलेशन में आपने कहा कि यह बर्थ चाइल्डहुड, ये बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का टाइम है। आपने कहा बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक आते आते यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं वो अब डीजनरेट यहाँ पर होंगी। ठीक है, आपने कहा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा कि जब फर्स्ट म्योसिस कंप्लीट होती है तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बनता है। सेकेंडरी oocyte में फिर आपने कहा म्योसिस सेकेंड होती है तो इसमें क्या बनेगा, ओवम बनेगा और जो पोलर बॉडी है वो बनेगी। ठीक है, आपने कहा ये है कि अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है। तो ये आपको शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता रखा है, हमने इससे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इस डायग्राम को अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझा है तो उस डायग्राम को भी आप समझ लेंगे कि लाइनर डायग्राम जो है वो यहाँ पर क्या कहता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको ये चीज़ें बता रही थी कि ओव्यूलेशन से पहले आपने कहा कि फर्स्ट जो म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि तब कम, क्योंकि ओव्यूलेशन जब हो रहा है इसमें से गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करने से पहले, मेंस्ट्रुएशन के से पहले बात करेंगे थोड़ा सा ओवम के बारे में कि उस ओवम का क्या हुआ जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा ये है हाइपोथैलेमस जो GnRH रिलीज करता है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास और ये जो गोनेडोट्रोपिन है, दो प्रकार के गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करता है, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। ये दोनों जाते हैं किस में, ओवरी में। ठीक है, और जब ये ओवरी में जाते हैं तो क्या क्या करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। एक तो गैमीट बनाएंगे जो बन गए, जो आपने पढ़ लिया है, जिसे oogenesis आप कह रहे हैं। दूसरा, ये कहाँ जाएंगे, यूट्रस में, ओवरी में। किसकी बात हो रही है, LH और FSH की बात हो रही है। एक तो ये ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे कि जिससे गैमेट फॉर्मेशन होगा, और एक LH और FSH यूट्रस वाले पोर्शन में जाएंगे और यूट्रस वाले पोर्शन में जा करके यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं। कहाँ चेंजेस आते हैं, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम कहाँ पढ़ी थी, जब आपने यूट्रस की 3 लेयर पढ़ी थी, इसलिए मैंने कहा था कि हर एक चीज को अच्छे से समझना है, रिवाइज करते रहे। तो आपने कहा एक तो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, एक आपने कहा यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा। क्या क्या चेंजेस आते हैं यूट्रस में ये हमें देखना है। ठीक है, इसी के साथ आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम का क्या होगा। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ आपका रहता है, इसीलिए आपको चीजें अच्छे से समझनी है यहाँ पर। चलिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, साइकिल के बारे में बात होगी। क्या होता है जब मेंस्ट्रुएशन हुई, मेंस्ट्रुएशन के बाद गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के बाद ओव्यूलेशन हुआ जिससे ओवम बना है। ओवम का आगे क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यहाँ पे हार्मोन रिलीज हुए, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, LH और FSH का जो सिक्रीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, और जब LH और FSH सिक्रीट होते हैं तब यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या चेंज आया, या फॉलिकल्स है उसमें क्या चेंज आया। एक बार आप पूरा ग्राफ बना लेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने क्या क्या समझना है, हमने समझना है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में क्या चेंज आया, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपने कहा ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या क्या चेंजेस आए, आपने बात करनी है। एस्ट्रोजन में क्या चेंज आया, आपने बात करनी है। प्रोजेस्टेरॉन में क्या चेंज आया, और आपने बात करनी है एंडोमेट्रियम। समझ रहे हैं एंडोमेट्रियम क्या है, आपने कहा एंडोमेट्रियम है जो ओवरी की जो सबसे इंटरनल लेयर है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम।
इतनी बातें अगर आपने कर ली हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें नोट कर ली हैं? चलिए, अब स्टार्ट जो प्रोसेस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ पर जब मेंस्ट्रुएशन होता है और मेंस्ट्रुएशन में जब चल रहा है सिक्रीटरी फेज, ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर क्या चल रही है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन समझते हैं? आपने कहा कि जो 28 डेज की साइकिल होती है जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और जब सिक्रीशन की प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हमने कहा कि यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक आपके पास आगे भी आएगा तो आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए आगे प्रोसेस है, एक एक करके आपको चीज़ें यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, और मेंस्ट्रुएशन में आपने कहा एंडोमेट्रियम जो होगी वो क्या होगी? यहाँ पर आपने कहा है एंडोमेट्रियम यहाँ पर अभी टूट रही होगी, क्योंकि एक्चुअली में आपने कहा कि एक्चुअली में जब सिक्रीशन होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है और जब सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन में एंडोमेट्रियम टूटती है, ठीक है। उसमें जो ब्लड होती है और जो ब्लड होता है और जो ब्लड सेल्स होती है वो होता है वो ओवम यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा कि एंडोमेट्रियम में क्या है? सिक्रेटरी फेज यहाँ पर चल रहा है, अभी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में क्या है? आपने कहा कि ब्लीडिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, क्लियर है। एलएच और एफएसएच का क्या फर्क यहाँ पर पड़ता है? आपने कहा यहीं से स्टार्ट हो जाता है जो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। जब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे होता है, यहीं से जो गैमेट फॉर्मेशन है, जो फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। इतना तो हमें पता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो गया है? फीटल स्टेज में ही हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है? जो फॉलिकल्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ठीक है। फॉलिकल्स जो है यहाँ पे वो डेवलप हो रही हैं। तो अगर हम एलएच और एफएसएच को देखेंगे तो एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो बढ़ता चला जाता है। ग्राफ इस प्रकार से क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा। ग्राफ क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा। अगर हम बात करें कि ओवेरियन फॉलिकल्स से क्या फर्क पड़ा, तो हमने कहा ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या है? यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और जब डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पर क्या होता है? सेकेंडरी, ये है प्राइमरी फॉलिकल। पहले हमारे पास क्या आएगा? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी को मैं ऐसे लिख दूं, ये हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। हमारे पास क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। जब प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर बन गई है, ये पूरे जो चेंजेस आपने कहा ये पूरा हार्मोनल ग्राफ हमारे पास आ रहा है। जब प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर आ जाता है और फॉलिकल से क्या रिलीज होने लगेगा? यहाँ पर आपने कहा फॉलिकल से एक नेगेटिव फीडबैक आने लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इनिबिन कहेंगे। तो हमने कहा कि जो फॉलिकल्स है यहाँ पर वो इनिबिन रिलीज करने लगेंगे। अभी तक अगर हम बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, तो एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या है? हमने कहा एस्ट्रोजन का कोई सिक्रीशन नहीं हो रहा है। एस्ट्रोजन कब सिक्रीट होगा? जब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बनती है और ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगती है इस प्रकार। अब आप सोचिए कि एस्ट्रोजन जब यहाँ पे सिक्रीट होने लगा है तो एस्ट्रोजन का ग्राफ यहाँ पे क्या होगा? एस्ट्रोजन यहाँ पे जब सिक्रीट होने लगा है तो एस्ट्रोजन का ग्राफ क्या होगा? सिंपल चीज है कि यहाँ से जो एस्ट्रोजन है वो सीधी लाइन है, यानी कि एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा है, और यहाँ से जो एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है अब वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ से जब प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल से आपने कहा क्या बनेगी? यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल को सिर्फ ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। मैं प्राइमरी फॉलिकल को भी नीचे लिखती हूँ, कंफ्यूज नहीं करेंगे। यह है प्राइमरी फॉलिकल, यह है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना है? देखा, सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे पास क्या बनता है? टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल को ऐसे लिख दूं, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से हमारे पास क्या बनता है?
हमने कहा टर्शरी फॉलिकल से हमारे पास बनता है ग्राफियन फॉलिकल। इतनी चीजें सबसे पहले हम फॉलिकल्स ही देख लेते हैं कि फॉलिकल्स में क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए। एक बढ़ेगा ग्राफियन फॉलिकल को बड़ा करें, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं, हमने कहा जब प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे बनी है तो प्राइमरी फॉलिकल क्या रिलीज करने लगती है, एस्ट्रोजन रिलीज करने लगेगी। एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन रिलीज करने लगेगी तो एस्ट्रोजन का जो ग्राफ है वो ऊपर को जाने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन अगर हम देखें तो प्रोजेस्टेरॉन अभी तक एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में। हमने कहा कि जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन के साथ साथ क्या देती हैं, नेगेटिव फीडबैक भी देती हैं। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे फॉलिकल हैं, फॉलिकल यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देंगी। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि एलएच और एफएसएच कम हो जाएगा। हार्मोनल कंट्रोल हमने देखा था जब नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, क्यों यहाँ पर जो फॉलिकल है वो नेगेटिव फीडबैक देगी, क्योंकि हमने कहा एलएच और एफएसएच एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ग्रो होने के लिए, क्योंकि एक फॉलिकल्स ऑलरेडी यहाँ पे ग्रो हो रही है, क्योंकि एक मंथ में एक साइकिल में सिर्फ एक ही गैमेट यहाँ पर बनेगा। तो आपने कहा क्योंकि एक फॉलिकल यहाँ पे ग्रो हो रही है, अब ये नेगेटिव फीडबैक देगी कि और ज्यादा फॉलिकल्स ग्रो ना हो, क्योंकि गैमेट तो सिर्फ एक से ही बनना है, गैमेट सिर्फ एक ही बनना है, क्योंकि ये ग्रोइंग फॉलिकल है तो इसी से गैमेट बनेगा। जब इससे गैमेट बनेगा तो और जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ, ठीक है। आपने कहा कि इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक क्या दिया जाता है, एलएच और एफएसएच को। जब एलएच और एफएसएच को जब नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है तो क्या होगा, आपने इनका जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इनका सिक्रीशन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। इतनी बातें क्लियर है। और यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन है वो अभी तक स्ट्रेट है, ठीक है। आपने कहा जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। आपने कहा एस्ट्रोजन एक अमाउंट पे, एस्ट्रोजन एक लेवल पे जाकर के एक इस प्रकार से कर्व बना रहा है, इस प्रकार से। तो अभी तक एस्ट्रोजन कर क्या रहा था, एक्चुअली में नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। इस स्टेज पर आकर के जो एस्ट्रोजन है, जो एक कर्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का एक जो कर्व आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर के जो एस्ट्रोजन है ये यहाँ पर एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को एकदम से बढ़ा देता है। ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, पहले तो आप देखा कि जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से सिक्रीट होना शुरू होगा, यहाँ से सिक्रीट होना शुरू हो रहा है। ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। जैसे इसने नेगेटिव फीडबैक दिया, एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन कम हो गया है। एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन कम होता रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने कहा कि एक कर्व आप देख रहे हैं, यानी कि एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ता है, वो क्या करता है, एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को एकदम से बढ़ा देता है, ठीक है। एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को एकदम बढ़ा देगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर प्रकार से इनका जो सिक्रीशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें एलएच का सिक्रीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक ग्राफ एक्चुअली में बता रहा है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर को जा रहा है तो सिक्रेशन बढ़ रहा है, नीचे की ओर को जा रहा है तो सिक्रेशन घट रहा है। एक इतना बड़ा जो कर्व आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सडन एकदम से तुरंत क्या हुआ, एलएच और एफएसएच का जो सिक्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिसमें हमने देखा कि एलएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एलएच का की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स को रैप्चर यहाँ पर कर देता है। ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देगा, ठीक है। और जब ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करता है तो यहाँ पर जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे ओवम रिलीज हो जाएगा, ओवम।
तो ध्यान से देखिए, ये ओवम है, लेकिन ये जो रेस्ट पार्ट अब बचा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। इसी पार्ट को ये जो रेस्ट पार्ट है अब इसे क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जिससे कि ओवम निकल चुका है। ठीक है, अब आपने कहा कि जो एस्ट्रोजन है, यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होगा, प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। एक बार पूरा जो फ्लो चार्ट है वो बनने दीजिए, फिर हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो बचे हुए आपके डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होता है, और प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है। इससे क्या होने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी होगा, लेकिन ज्यादा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज होने लगता है तब आपने कहा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्ड होने लगेगा। लेकिन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा लेकिन कम होगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ने लगेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यहाँ पर आपने कहा जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम को बनाने लगता है। यहाँ पे तो एंडोमेट्रियम क्या हो गई है, आपने कहा टूट गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम इस प्रकार से आपके पास आएगी। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर बढ़ा, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगा है। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप लोग देख। ठीक है, तो क्या बात हमने की है, हमने कहा कि अभी तक जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उसके फॉर्मेशन को करेगा। अब होता क्या है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 14 दिन तक। ठीक है, अगर आपने कहा कि यहाँ पर देखिए ओवम की लाइफ तो सिर्फ कितनी होगी, यहाँ पे 24 दिन की होगी। ठीक है, 24 घंटे की होगी, दिन की नहीं होगी, 24 घंटे की होगी। तो हमने कहा यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है इस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है, हमने कहा ओवम की जो लाइफ होती है वो तो 24 घंटे की होती है। 24 घंटे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओवम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ होती है वो 14 डेज तक होती है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज 14 दिन तक क्या करता है, जो प्रेगनेंसी क्रिएट होने के लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो यहाँ पे कंडीशन है वो बनाता है। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 14 दिन के बाद भी जब यहाँ पे प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होती है, अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा। किसको, एलएच और एफएसएच को। एलएच और एफएसएच को क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा। जब ये एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देना शुरू करता है तो एलएच और एफएसएच का एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो घटने लगता है। क्योंकि आपने कहा कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एलएच रिस्पॉन्सिबल है। तभी तो आपने कहा कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बना है, क्योंकि एलएच सर्च जो आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलएच यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलएच को ही नेगेटिव फीडबैक मिला है, तो जो एलएच है वो यहाँ पे क्या हो गया है, आपने कहा इसका जो सिक्रीशन है वो कम हो गया है, वो उसका सिक्रीशन तुरंत क्या हो गया है, घट गया है। एलएच के कम होने से यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। जैसे डायग्राम में अगर हम बनाएं तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो डेथ हो जाती है, ये आपको छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की अगर डेथ हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो तुरंत घट जाता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन तुरंत घट गया है, तो एंडोमेट्रियम को कौन बनाए रख रहा था, आपने कहा एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरॉन बनाए रख रहा था। और एंडोमेट्रियम के तुरंत यहाँ पे क्या हो जाते हैं, टूटनी शुरू हो जाती है, और फिर से जो मेंस्ट्रुएशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये प्रोसेस यहाँ से शुरू हुई थी और ये प्रोसेस यहीं पे आकर के आपने कहा पूरी एक साइकिल को यहाँ पे बना, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे क्या कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आता है हार्मोनल ग्राफ जो होता है, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये चीजें समझ ली है तो आप सभी चीजों को समझ जाएंगे। एक बार जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं डिटेल में इस प्रोसेस। चलिए मैं फेजेस के नाम यहाँ पे बता देती हूँ। उससे पहले यह मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएशन का फेज है, ये क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रही है तो इसे हम कहेंगे
फॉलिकुलर फेज, और इसे हम कहेंगे ल्यूटियल, या सिर्फ ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज ही लिखते हैं। चलिए फेज, ल्यूटियल फेज यहाँ पे हो गया, सिक्रेटरी आप नीचे लिख लेंगे, या सिक्रेटरी फेज यहाँ पर। ठीक है, फेजेस के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना। एक बार आप लोग सारे जो फेजेस हैं उन्हें याद रख लेंगे, डायग्राम आप नोट कर लेंगे। जो यहाँ पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमने बनाया है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, एंडोमीट्रियम से जब एंडोमीट्रियम बनती है तो यहाँ पे एंडोमीट्रियम से फूड भी बनने लगता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यहाँ पे फूड यहाँ पे बनने लगता है। ठीक है, तो जो डिटेल में जो डिस्कस है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आपको डायग्राम बनाना है और चीज़ों को समझने के किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहेंगे।